5वां दिन है। तो वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून उत्तरकाशी में बारिश का येलो अलर्ट है। चमोली बागेश्वर में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने देहरादून उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अन्य पर्वतीय जिलों में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र दौर होने की संभावना जताई है। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ विश्वास जुड़ चुके हैं लाइव। विश्वास, मौसम की बात कर लेंगे। इस वक्त उत्तराखंड का मौसम क्या है और उत्तराखंड के कौन कौन से जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है? यह देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर आईएमडी ने ये अलर्ट जारी जो किया है उसको लेकर बताया गया है कि जिस तरह से अभी 2 दिन जो है वो भारी बारिश को लेकर जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कि देहरादून उत्तरकाशी और क्या है नैनीताल जो है ये जो इलाके हैं और साथ ही उस पर्वतीय क्षेत्र जो है जहाँ पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और कई जगह कहा गया है कि गरज के साथ छींटे और साथ ही साथ बिजली चमकने के भी आसार हैं। और लेकिन मैं बताऊं कि 23 और 24 में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का एक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जैसे कि देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, इनमें जो है भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अभी तक फिलहाल जिस तरीके से उत्तराखंड में मानसून का दौर जो जारी है उसके हिसाब से बताया गया कि जिस तरह पूरे उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी क्षेत्र जो है उनमें पीडब्ल्यूडी का है, एनएच का है, इसको मिलाकर कुल 70 सड़कें जो है वो इस वक्त बंद है, जिनको खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी किया है। और साथ ही साथ कई जगह ऐसे हैं जिस तरीके से बारिश की हम बात करें तो कल शाम 4:30 बजे टिहरी डैम से भी 1000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया था, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश हो रही थी तो वहां पर भी इस वक्त जल स्तर जो है वो बढ़ गया था। और वो जिस तरीके से पानी छोड़ा गया वो सभी क्षेत्रों को होते हुए भीमकोटा बैराज पर भी शाम को रात को 10 बजे करीब वो यहाँ पर पहुंचा, जिसके बाद गंगा भी चेतावनी लेवल से ऊपर बहने लगी है। जी बिल्कुल विश्वास, यहाँ पर अगर हम बात कर लें स्कूलों की, क्योंकि स्कूल को भी बंद कर दिया गया था भारी बारिश के चलते, तो इस वक्त स्कूलों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और जो प्रभावित इलाके हैं और जो प्रभावित लोग हैं उन तक राहत बचाव कार्य पहुंच पा रहा है क्या? जी हाँ, जैसे बात करें कि स्कूलों की अगर हम बात करें तो अभी जिस तरह से येलो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर अभी प्रशासन जो है वो भी अभी देख रहा है कि इसको लेकर किस तरीके से आदेश दिए जाए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो है अभी स्कूल जारी है। और जिस तरह से अभी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो वो 24 घंटे के अंतराल में ही वो उसको देखकर उसकी मॉनिटरिंग के बाद ही उसके आदेश जारी करेंगे। जैसे मैंने बताया कि अभी 23 और 24 में ऑरेंज अलर्ट अभी आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन उसके जैसे ही 22 तारीख और 23 तारीख के बीच का जो समय अंतराल है उस दौरान मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके आधार पर ही जो स्कूलों की छुट्टी है वो की जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर मानसून जिस तरीके से अभी पीक पर चल रहा है तो कई स्थान ऐसे हैं जहां पर अभी युद्ध स्तर पर जारी है काम की। जिस तरह सड़कें जो है वो बंद है, उनको जिस तरह जितना जल्दी हो सके खोला जा सके, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर अभी 4 धाम यात्रा है वो भी अभी जारी है। और साथ ही साथ कई जो प्रशासन है उसने ये अलर्ट भी दिया है कि पहाड़ पर जिस तरह से यात्रा करे तो उससे पहले मौसम का जो पूर्वानुमान है उसकी जरूर खबर रखे। जी ठीक है, मौसम विभाग के द्वारा आने वाले समय में 1-2 दिन में कौन कौन से इलाकों में बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है और आम जनता के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी हाँ, देखिए मैं बता दूं देहरादून, पौड़ी, टिहरी और बागेश्वर और कुमाऊं के और क्षेत्र हैं जिनमें येलो जो ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और साथ ही साथ प्रशासन ने अलर्ट जारी जो किया है उसमें जितने भी अधिकारी हैं उनको अपने क्षेत्र में बने रहना और साथ ही साथ किसी भी तरीके से कोई सूचना आदान प्रदान का जो भी माध्यम आपके पास है उसको लेकर किसी भी तरीके के फोन स्विच ऑफ ना हो, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि क्लाउड बर्स्ट की जो समस्या है या कहें लैंडस्लाइड की जो समस्या है उसकी सूचनाओं का आदान प्रदान जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी उस पर कार्रवाई हो सकेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्रशासन जो है उसने पूर्ण रूप से अलर्ट जारी किया है कि जिस तरह से 4 धाम यात्रा जारी है तो यदि प्रशासन कहीं पर किसी भी तरीके से रोक लगाता है तो उसको जितने भी यात्री हैं उनसे जरूर इसमें सहयोग की अपील की गई है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था केदारनाथ की जो यात्रा है जब पिछले समय में बंद की गई थी इससे पहले तो उसमें यात्रियों ने उस पर बवाल काटा था कि आगे जाने दें, लेकिन इस बार जो है प्रशासन वो जरूर यात्रियों से सहयोग की अपील कर रहा है। साथ ही साथ वो प्रशासन ये भी कह रहा है कि जिस तरीके से नदी नाले गदेरे ये सब जो है इनसे भी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है
तो सबसे पहले इन्हीं में जिस तरह से पानी की जो सोच है वो जल्दी से पानी इन्हीं पर बढ़ता है। और प्रशासन चाहता है कि किसी तरीके से कोई कोताही ना बरती जाए, किसी तरह से बिल्कुल। कोई जो यात्री है उनको कोई हताहत ना हो। इसको लेकर प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी की है उसको जरूर फॉलो करने की बात की जा रही है। जी। ठीक है, क्योंकि जैसा कि विश्वास आपने कहा कि चार धाम यात्रा भी शुरू है, तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं? साथ ही साथ जो पर्यटक हैं जो घूमने आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी हाँ, देखिए मैं आपको बता देना है कि जिस तरीके से अभी मानसून का दौर है और चारधाम यात्रा भी जारी है, तो ऐसे में जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर जो भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ों की जो स्थिति है, पहाड़ों पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड देखी जा सकती है। और कई पर्यटक स्थल ऐसे हैं जिनके आसपास झरने हैं और नदी नाले जिस तरह से हैं उनके आसपास जरूर लोग पहुंचते हैं। तो प्रशासन ये जो एडवाइजरी जारी की है वो यही है कि झरनों से दूरी बनाकर रखे, साथ ही साथ नदी नाले जो है उनसे भी दूरी बनाकर रखे। क्योंकि जिस तरीके से जब ऊपर पहाड़ों पर बारिश होती है तो सबसे पहले इन्हीं में जो पानी पहुंचता है, तो प्रशासन ने अलर्ट के साथ साथ जितने भी विभाग हैं उनको ये चेताया है कि किसी भी तरीके से नदी नालों के आसपास यात्रियों को जाने से रोका जाए। क्योंकि जब नदी नालों की तरफ यात्री जाते हैं तो हताहत होने की जो खबरें हैं वो ज्यादा आती हैं। जिस तरीके से अभी हमने धराली का जो आलम देखा, क्योंकि धराली जो है वो एक चारधाम यात्रा का एक पड़ाव माना जाता है, तो वहां पर भी जिस तरह से लोग रुके हुए थे उसकी जो आपदा थी वो आपदा भी न्यूज इंडिया के जितने दर्शक है उन्होंने भी वो ये चीज देखी कि किस तरीके से आपदा थी। क्योंकि अब नदी नाले से दूरी बनाने के लिए एडवाइजरी जो जारी की गई है। साथ ही साथ मैं अगर हरिद्वार की भी बात करूं तो हरिद्वार में जिस तरीके से जो गंगा है वो 292 की क्यूसेक के दायरे थी कल शाम 6 बजे तक, लेकिन जिस तरीके से टिहरी डैम से जो पानी छोड़ा गया था